हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 की परीक्षा के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखेगा। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो भी बच्चे इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं, तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिएगा। लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, पहला प्रश्न हमारा है, आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए जो है ये क्या है? हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए जो है ना, कोशिकीय श्वसन में प्रयुक्त डीएनए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हाल ही में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS का उद्घाटन जो है ना, ये नई दिल्ली में किया गया है। तो नई दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेपाल में जो भी हाल ही में नई सरकार बनी है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। दूसरा और जो तीसरा जो है ना, ये सही हो जाएगा। नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी CPN UML और नेपाली कांग्रेस NC का गठबंधन है। तीसरे में क्या है, नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ। 2 और 3 ये सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया? कोपेनहेगन, वेना, टोक्यो, ज्यूरिख। वेना को घोषित किया गया है सबसे अच्छी जगह के रूप में, वेना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? 16 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, 16। अगला प्रश्न देखेगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को UGC से श्रेणी में पहला दर्जा मिला है? DU, VHU, VIT, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। हाल ही में बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को UGC से श्रेणी प्रथम का दर्जा मिला है। तो बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉब्सन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? अजरबैजान, मंगोलिया, चिली या स्वीडन? स्वीडन देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉब्सन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार अपने नाम किया है। तो स्वीडन इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है? पटना, भोजपुर, भागलपुर या मुंगेर? हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है।
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? ईडन गार्डन्स स्टेडियम, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, डी वाई पाटिल स्टेडियम एंड चिन्नास्वामी स्टेडियम। भारत के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न है हमारा कि खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का चौथा संस्करण ये कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार या नागालैंड? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण जो है ना जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है कि किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? नीदरलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया या जापान? जापान ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट जो है वो लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जापान। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की गई है? सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की जो खोज जो है ना इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है? नीदरलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान? जापान ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो यूनेस्को द्वारा अभी हाल ही में गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग जो पहल जो है ये शुरू की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो के पहले महासचिव के रूप में मार्क रूटे को नियुक्त किया गया। तो मार्क रूटे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। देखिए, इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है तुमकुरू, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन IASA के वर्तमान महानिर्देशक कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के वर्तमान महानिर्देशक हैं मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर अजय माथुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है अदिति सेन डे। तो अदिति सेन डे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है जयशिथा कल्याण। तो जयशिथा कल्याण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? एनिमल, 12 फेल, पठान या जवान? तो वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में जवान को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ हुआ? 9वें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 119वां सदस्य देश कौन बना है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 119वां सदस्य देश बना है मेरे प्यारे बच्चों माल्टा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, विफ्टा अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो विफ्टा अवार्ड 2024 में ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? हाल ही में काजी नेमू जो है ना, ये असम राज्य का राजकीय फल बना है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। तो शशि थरूर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किस देश की महिला क्रिकेटर हेमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? आयरलैंड की जो एमी हंटर ने, इन्होंने जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान अपने नाम किया है। तो आयरलैंड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और M स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को यह पुरस्कार मिला है? तो अब तक कुल 53 हस्तियों को यह पुरस्कार जो है वो मिल चुका है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को UAE का गोल्डन वीजा मिला है? किस भारतीय शिक्षक को UAE का गोल्डन वीजा मिला है? आनंद कुमार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में, आनंद कुमार को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले केई पन्योर और बिचोम बनाने की घोषणा हुई है। राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो राज्य में गाइस जिलों की जो संख्या हो गई है कुल 28। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? तो भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स बने हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना 48वां दिवस मनाया है, 48वां स्थापना दिवस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? तो विश्व की पहली मिस एआई बनी है केंजा लेली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। हाल ही में ये वाला था, ये वाला हो गया, ये वाला था। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस जो है ना, लाल अतिदानव तारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। गैस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में केपी शर्मा ओली ने शपथ ली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया? तो ये कानून अपनाया है बुर्किना फासो। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलाबारी की घटना कहां पर हुई थी? पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलाबारी की घटना हुई थी पेंसिल्वेनिया में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? 16। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया? जापान ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट को लॉन्च किया है। तो जापान इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, चौथा या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज कहाँ पर की गई है? तो मेरे प्यारे बच्चों इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया? हाल ही में जापान ने अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों यूनेस्को द्वारा हाल ही में गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग ये पहल शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो मार्क रूटे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है तुमकुरू, कर्नाटक। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, तो वी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।